शिवानी कुमारी उसमें है, मैं हूँ और राजपाल जी हैं शायद। हाँ, तो यही सब है। देखो, लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, क्या ये रोली जौनपुरी अपना काम जो कर रही है वो जारी रखेंगे या फिर ये चीजें छोड़कर फिर उसी इंडस्ट्री में चली देखो जाएंगी? अभी मैं जस्ट बोली कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, चाहे 1 करोड़ की आप बात की मुझे 10 करोड़ मिल जाए। हमारे साथ दो शख्सियत मौजूद हैं, लाखों दिलों के धड़कनों पर राज करते हैं। रोली जौनपुरिया हैं और आदर्श यादव जी हैं। हालांकि इसके पहले आप इंटरव्यू देख चुके होंगे इस जोड़ी का। इनके बारे में हम बहुत कुछ बताए हैं, इन्होंने अपने बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन अब सफ़र काफ़ी दूर तक पहुंच चुका है। लेकिन पहुंचा कहां तक है वो हम इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया क्रिएटर हैं। अभी हाल ही में आप देख लीजिए कि शिवानी कुमारी जो सोशल मीडिया पर इस तरीके के व्लॉग वीडियो बनाती थी और बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंची, बड़ी चर्चा हुई। बिग बॉस को लोग गाँव में जानते ही नहीं थे, लोग बिग बॉस को भी जाने। और रोली जौनपुरिया जी, हम बातचीत करेंगे कि आखिर अब क्या कुछ चल रहा है इनके जीवन में, क्या कुछ बदलाव हुआ, तब से क्या कुछ परिवर्तन हुआ जब शुरुआत से और अब तक में क्या कुछ बदलाव हुआ, वो हम तमाम सारी बातचीत करेंगे। सुनने में आया कि ये भी फिल्म साइन करने जा रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, प्रणाम जो भी देख रहे हैं, और आपका भी स्वागत है मेरे घर पे। बहुत दिन बाद आप आए हो। का भी स्वागत है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो ना आप हमें यहाँ तक लिया खड़ा किया अपने चैनल पे। हम लिया के खड़ा की मतलब दरअसल भैया आप सब जो हमारे से एक मतलब इंटरव्यू देखा जाता है, पहले हमारे से बेकर बहुत सारा हंसी मजाक भाई नाते एनहू के मुँहे पे स्माइल बा, हमारे मुँहे पे स्माइल बा, ज़्यादा हंसी का माहौल बन के रहा। चलिए, मुझे लगता है कि आज से तकरीबन 1 साल करीब हो गए होंगे जब हम अपने इस चैनल पर इंटरव्यू किए थे। तकरीबन 1 साल हो गए होंगे। तब से क्या बदलाव हुआ अब तक? लगभग वही जैसे तब था वैसे अब है। काफी बदलाव जो भी हुआ है लाइफ में, धीरे धीरे समय के साथ साथ चेंजेस भी जरूरी है ना। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, दिल गार्डन गार्डन हुआ है। अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, अच्छा चलना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते हैं ना कि इस समय या पहले के समय में भी और आज के दौर में तो ज़्यादा दुखी आत्माएं हैं। सब ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जब वीडियो देखते हैं तो कुछ पल के लिए ही, जितने टाइम तक वीडियो देखते हैं उतने उस समय चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। वो कुछ पल ही खुश रहते हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों की वजह से खुश रहते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसे लोग भी धरती पर हैं जिनकी वजह से लोग कुछ समय के लिए ही खुश रहते हैं। रोली जी, हमने सुना, हालांकि हमने जिक्र किया कि शिवानी कुमारी भी ऐसे ही क्रिएटर थी आप लोगों की तरह से, वो बिग बॉस तक पहुंची। तो रोली का भी सपना है कभी बिग बॉस जाने का, या फिर? ऑफ कोर्स, किसका सपना नहीं होगा। बिग बॉस में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो नहीं चाहता कि मतलब कि वो बोले थे भी अरमान मलिक कि वो नहीं चाहता कि हाँ आपको आपके वजह से वो नहीं चल रहा है, बल्कि वो मौका देता है कि आप आओ और यहाँ से जाने के बाद आपकी लाइफ बल्कि चेंज होगी। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, तुम जाओगे वहाँ पे, तुम अगर जेन्युइन हो, लोग तुम्हें इतना प्यार देंगे, बाहर निकलने के बाद लाइफ एकदम चेंज। या तो तुम ऐसे हो जाओगे या तो ऐसे हो जाओगे। बहुत लोग का मैंने देखा है वहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि वहाँ जो दिखते हैं वही लोग जज करते हैं बाहर भी। और बहुत ऐसे लोग हैं, इंटरव्यू भी एक मैंने देखा था कि वो बोली कि बिग बॉस मुझे डिजर्व नहीं करता, मेरी औकात बिग बॉस से ज़्यादा है, एक लड़की बोली थी। आज वो दिखती ही नहीं है। सलमान सर ने बोला था कि इफ़ शी विल वर्क ऑन कलर्स देन आई विल नेवर वर्क विद कलर्स। तो अगर वो कलर्स चैनल पे काम की तो सलमान जी कभी उस चैनल पे काम नहीं करेंगे। ये इंटरव्यू मैंने देखा था। तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कौन नहीं चाहेगा। इवन अगर मुझे भी मौका मिला, मेरा तो ड्रीम है कि मैं जाऊं बिग बॉस में, और जाऊंगी तो जरूर अपने जौनपुर का, आप सबका इतना नाम करके आऊंगी कि हाँ, मैं जरूर चाहूंगी कि अपना बेस्ट दे के आऊं वहाँ पे। चलिए, बिल्कुल। अब तक तो आपको अवधि क्षेत्र में देखा गया कि अवधि कॉमेडी आप बनाती रही हैं। बिग बॉस को अगर अभी इस समय हम साइड कर रहे हैं तो और जो इंडस्ट्री है, चाहे बॉलीवुड हो, भोजपुरी हो या हॉलीवुड की भी हम चर्चा कर ले रहे हैं, तो क्या इन तीनों बड़ी इंडस्ट्रियों में भी कभी आपको किसी तरीके का मौका मिला, कोई बातचीत हुई कि उस पर काम करने के लिए? देखो, भोजपुरी में मैं काम कर भी चुकी हूँ। एक मूवी हमारी फाइनल हो चुकी है, कल ही मैं वॉइस डब करके आई, और जल्द ही वो रिलीज़ होगा। तो मैं आप लोग को बताऊंगी भी कब होने वाला है, कहाँ होगा, कौन से चैनल पे। और उसके बाद भोजपुरी में मुझे और काफ़ी सारी मूवीज़ की ऑफ़र आई, और उसमें ये था कि अपना चैनल पे मैं काम नहीं कर पाती। 30 दिन के लिए मुझे जाना था, लगभग 1 महीना। तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपना चैनल छोड़ के काम नहीं करना है।
कि क्योंकि अगर वो कितना भी पैसा दे, अपना चैनल जो है वो हमें रेगुलरली पैसा दे रहा है, मंथली दे रहा है, और वो एक बार देंगे, बार बार तो काम मिलेगा नहीं, एक बार काम मिलता है फिर गैप हो जाता है। तो मैं अपना चैनल लेके अगर काम मिल रहा है तो आगे करूंगी। और जो बॉलीवुड की मूवी बात की वो भी जस्ट हमारे सामने आया ही है, बहुत जल्दी अगर मैं हाँ कर देती हूँ तो वो भी हमारा डील डन हो जाएगा। किसके साथ है उसमें? वो शिवानी कुमारी उसमें है, मैं हूँ और राजपाल जी हैं शायद, हाँ, तो यही सब है। और उसमें भी मुझे कुछ रोल जेठानी वेठानी या कुछ ऐसा दिया जा रहा है, देखो जो भी होगा क्लियर मैं अपडेट दूंगी आप लोगों को। आपने कहा कि मुझे कितना भी पैसा दे दें तो मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले भविष्य में अगर रोली जौनपुरिया को करोड़ों की कीमत मिले कि आओ आप इस मूवी में काम करो, फिर उसके बाद रोली जौनपुरिया के मन में आए कि फिर मुझे कोई और मूवी मिल जाएगी जिसमें मुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, तो क्या ये रोली जौनपुरिया अपना काम जो कर रही है वो जारी रखेंगे या फिर ये चीज़ें छोड़कर फिर उसी इंडस्ट्री में चली देखो जाएंगी? अभी मैं जस्ट बोली कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, चाहे 1 करोड़ की आप बात की मुझे 10 करोड़ मिल जाए, अगर ये बोला जाए कि छोड़ो तो नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो स्टॉक में बना के रख लूं, उसके बाद सामने काम करूं, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके स्ट्रगल करके इतना 10 लोगों का गाली सुन के इतना जनता कमाई हूँ। सब्सक्राइबर एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। एक सब्सक्राइबर हट गए 999 हो जाता है, एक जुड़ने से ही 1000 होता है ना, तो वो एक एक जन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, डेली रेगुलर जो मेरे बने हुए हैं, मैं रोज एक वीडियो डाल रही हूँ, आप देखो मेरे चैनल पे डेली एक कॉमेडी आ रहा है, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। आप ही लोग सोचो कि इतना कौन सा दिमाग कोई लगाएगा कि एक रोज अलग कंटेंट देगा, है कि नहीं। यहाँ लोग महीने में भी नहीं दे पा रहे, मैं रोज एक कंटेंट अलग अलग दे रही हूँ, लेकिन रोली दिमाग जी लगा रही हूँ तभी बिल्कुल ना। बिल्कुल रोली जी, सवाल इसलिए मन में आते हैं कि मान लीजिए स्टेटस बदल जाता है, आप बॉलीवुड जैसे बड़ी इंडस्ट्री में चली जाएं, बड़े जो स्टार हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका मिले, मुंबई जैसे शहरों में आप जाकर शिफ्ट हो जाएं, फिर नहीं लगता कि स्टेटस आपका बदल जाए और आप इस तरीके की गांव की जो भाषा में, अवधी भाषा में आप वीडियो बनाती हैं, ये ना लगे आपको कि अब लोग हमें गंवार साबित कर देंगे, मैं क्योंकि मेरा स्टेटस बदल चुका है, मैं बड़े स्टारों के साथ अब रह रही हूँ, वहाँ आपको ये चीज़ें नहीं लगा कि अब लोग शायद मुझे कहें कि अब तो गंवार वाला क्या काम कर रही हो, करोड़ों कमा रही हो, मुंबई जैसे शहरों में रह रही हो, क्या जरूरत नहीं है? देखो, लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ, मेरा वो अलग प्लेटफॉर्म है, अगर मुझे बॉलीवुड में काम मिल रहा है तो मेरा वो एक अलग ही प्लेटफॉर्म होगा, मेरा एक अलग अंदाजा होगा, अलग रुतबा होगा। बट ये मेरा अवधि है, मैं अपने भाषा को आगे लेके जा रही हूँ। जो भाषा लोग 4 लोग जगह में बोलने के लिए शर्म फील करते थे, उसको मैं ऐसा ला रही हूँ कि अब कितने लोग कलाकार मेरे वजह से या मेरे से इंस्पायर होके वीडियो बना रहे हैं ना। अभी देखोगे इतने सारे यूट्यूबर्स हो गए हैं जो जौनपुरिया 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 कर रहे हैं, आगे लगा रहे हैं, तो वो आखिर इंस्पायर तो मेरे से ही हुए हैं। जौनपुरिया तो मेरा ही नाम एक है, टैग बन गया है, वायरल हो गया है। तो एक होता है ना कि अब तो अवधि सब बोलना चाह रहे हैं, तो एक भाषा, इसमें शर्म किस बात की? मुझे नहीं लगता शर्म आनी चाहिए। इंग्लिश अगर शब्द है वो बोलने में किसी को शर्म नहीं आ रहा है। नीयत बदलेगी नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं कि नीयत कहीं बदले या ना बदले, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो नीयत बदल जाती है, ख्याल बदल जाते हैं, सोच मानसिकता बदल जाती है। मुझे ये लगता है सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लेना चाहिए। मेरे में ये है, मुझे अवधि आ रही है, मराठी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, बंगाली समझ लेती हूँ मैं, टचवुड भगवान का देन है मुझे, तो अच्छी बात है। अगर मेरे से अवधि बात कर रहे हो अवधि बोल लूंगी, हिंदी बोल रहे हो हिंदी बोल लूंगी। कहीं मान लो मुझे विदेश में भी मैंने बोला था कि मैं घूमना चाहती हूँ, दुबई वगैरह में गई, अब का करता ही का खाता ही ऐसे बोल दे के समझे वही। हर एक टाइप का आना चाहिए लोगों को ना, अलग अलग सिचुएशन पे आपको हैंडल करना पड़ेगा ही। अगर मुझे आज नहीं आता मैं कैसे बोल पाती, तब बाहर जाऊंगी वहां कौन समझेगा मेरी बात को? आना चाहिए ना। आप बोल रहे हो कि ये छोड़ तो नहीं दोगी, गंवार क्यों गंवार बोलोगे आप मेरे बारे में रियल जानते हो, मेरे से आना बात करना। चलिए, तो उम्मीद रखिएगा आप, ऐसा कुछ नहीं होगा, रोली जौनपुरिया का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा, चाहे ये कहीं भी रहे, BMW, फरारी या फिर उससे भी महंगी गाड़ियों में घूमें और मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहे या विदेशों में जाकर शिफ्ट हो जाए भाई, अवधि में ही लेकिन आपको कंटेंट जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का अवधि का है वो कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और खास करके बात की जाए तो जो हमारा ये जौनपुर का क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र है, अगर इस तरीके का कंटेंट क्रिएटर कोई सबसे पहले मुझे दिखा है, हालांकि बहुत सारे क्रिएटर हैं लेकिन रोली जौनपुरिया का नाम उसमें सबसे आगे आता है। बहुत सारे क्रिएटर हैं, बहुत सारे पैसे भी कमा रहे हैं और कमाना भी चाहिए, अपना अवध क्षेत्र का भाषा उसको आगे ले जाइए, बड़ी अच्छी बात है। और जो भी इस तरीके का क्रिएटर हैं वो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये बड़े गर्व की बात है कि वो अपने भाषा को लेकर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं।